ये देखिए, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से बिल्कुल खस्ता। आज मैं बनाऊंगी बिहार की वो प्रसिद्ध पकवान जिसे बड़े बच्चे सब बहुत पसंद से खाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करती हूँ। तो ठेकुआ बनाने के लिए यहाँ पे मैं ली हूँ एक बर्तन। आप कोई सा भी बर्तन लें और उसमें मैं डालूंगी नॉर्मल गेहूं के आटे। नॉर्मल गेहूं के आटे आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालें, जितना आप ठेकुआ बना रहे हैं। मैं यहाँ पे करीब मान कर चलिए इस तरह का एक कप सेट की हूँ। इस कप से मैं 2 कप यहाँ पे लूँगी गेहूं का आटा। गेहूं का आटा अगर हल्का दरदरा हो तो ठेकुआ तो आपके और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे, और अगर महीन हो तो कोई बात नहीं, इसमें मैं क्रिस्पी लाने के लिए सूजी भी ऐड करूँगी। तो ये एक बॉल करीब मानकर चलिए 4 से 5 बड़े चम्मच इसमें मैंने सूजी ऐड किए हैं क्रिस्पी और खस्तापन लाने के लिए। मोइन के जगह पे मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ। आप यहीं पे चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मानकर चलिए 2 टेबल स्पून जितना मैंने इसमें घी ऐड किया है। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से इस तरह से हाथों से मसलते हुए मिक्स कर लूँगी। इतना कि जब आप हाथ में ले तो देखिए इस तरह का पूरा मुट्ठी बन जाए। ये देखिए, तो ये मेरा आटा यहाँ पे तैयार हो गया है, पूरी तरह से मैंने मसल दिया है। अब मैं इसमें 1 कप जितना चीनी ऐड करूँगी। आप यहीं पे चीनी का क्वांटिटी कम कर सकते हैं, थोड़ा चीनी और थोड़ा गुड़ भी आप डाल सकते हैं। हमारे बिहार में ठेकुआ ज़्यादातर गुड़ से ही बनते हैं, तो मैं यहाँ पे चीनी से आपको बताऊँगी आज ठेकुआ बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितना चीनी ऐड किया है, और इसमें फ्लेवर लाने के लिए, एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर थोड़ी सी ऐड की है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे बिल्कुल सख्त आटा गूँथ लेना है हमें, एकदम सख्त रहे, ताकि जब मैं कढ़ाई में इसे तलूँ तो ये बिल्कुल चिपके ना। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मैंने एक सख्त सा आटा लगाकर तैयार कर लिया है ठेकुए के लिए। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आटा लेकर और इस तरह से लंबा करूँगी और बॉल्स बना लूँगी। सारे आटे को इस तरह से बॉल्स काट लूँगी। देखिए साइज आप अपने ऊपर, आप जिस तरह से बड़ा छोटा जैसा भी आप बनाना चाहें उस तरह से कट कर लीजिए साइज। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने कट करके रखे हैं सारे। यहाँ पे मैं इसी तरह से बॉल्स तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो सिंपल भी इसे तल सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 डिजाइन बनाकर बताऊंगी, उस तरह से भी आप बना सकते हैं। हमारे बिहार में छठ पूजा में ही सिर्फ सांचे का यूज होता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग बिहार से होंगे तो जानते होंगे, अदरवाइज जब हम कभी बनाते हैं इसे तो बस इसी तरह से आप किसी भी चीज़ से इसे डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन इसे सांचे से डिज़ाइन बिल्कुल नहीं दिया जाता है। सांचे का उपयोग सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा में ही की जाती है। तो ये देखिए मैंने एक यहाँ पे बॉल लिए और इस तरह से उंगली की सहायता से ऐसे डिज़ाइन बना दी। ये देखिए, तो एक नॉर्मल सा डिज़ाइन मैंने ऐसे उंगली से ही बनाकर आपको दिखाया है। अब यहाँ पे सभी के घरों में फॉक स्पून होते होंगे, तो इस तरह का आप स्पून ले लीजिए और इस तरह से इसे डीप कीजिए। बिल्कुल ऐसे देखिए, तीनों साइड हम इस तरह से ऐसे 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 डीप करते जाएंगे। तो बिना सांचे के ही मैंने यहाँ पे डिज़ाइन देकर बताए हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीक़ों से एक चम्मच से। तो इस तरह से आप अगर रेगुलर बना रहे हैं तो आप भी इस तरह से डिज़ाइन दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दूसरा डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। हमारे बिहार में बहुत तरीक़ों से ठेकुआ बनाई जाती है फ्रेंड्स। आप गन्ना के जूस से भी इसे बना सकते हैं, गुड़ से बना सकते हैं, चीनी से बना सकते हैं, जैसे आप लाइक करते हैं खाना वैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए एक डिज़ाइन मैं आपको इस तरह से बताऊंगी। ये तो सभी के घर में होते हैं। इसे कुछ लोग छनौटा भी बोलते हैं, झंझरा भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए मैंने सिंपल से एक और डिज़ाइन आपको बनाकर दिखाए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ठेकुए का बॉल्स रेडी कर लिए हैं बनाकर फ्रेंड्स। तो तेल भी मेरा हाई गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे और एक एक करके सारे ठेकुआ इसमें डाल देंगे। और बिल्कुल शुरुआती में आपको इसी तरह से धीरे धीरे इसे हिलाते डुलाते हुए ऐसे पकने देना है फ्रेंड्स। बिल्कुल जोर जोर से बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये टूट सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि इसका आटा आप नॉर्मल बिल्कुल ना लगाएं।
आटा लगाते टाइम आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप आटा लगा रहे हैं तो उसमें पानी आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक बार नहीं डालना है। और बिल्कुल सख्त आटा यहाँ पे लगाना है, तभी आपके ठेकुआ अच्छे से बन पाएंगे, अच्छे से सेफ में रहेंगे, और नहीं तो फिर चिपक जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे खाने में, ठीक से पकेंगे भी नहीं। तो इसे मैंने अलटते पलटते हुए पका लिया है फ्रेंड्स। ये देखिए मेरे ठेकुआ में क्या कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। 3-4 सेकंड तक और इसे अलटते पलटते हुए मैं इसे अच्छे से पका लूँगी। जो लोग बिहार से हैं और ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि जो हमारे बिहार में महापर्व छठ की जो पर्व मनाई जाती है, उसका सबसे प्रसिद्ध प्रसाद माना जाता है ठेकुआ। तो यहाँ पे मैंने तल लिए हैं अच्छे से। अब एक एक करके सारे निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ना टूटे हैं, ना जले हैं, और ना ही बिल्कुल चिपके हैं। मेरे ही तरह से जैसे मैंने बताए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के और थोड़ी थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स आप मेरे वाले फॉलो करके इस तरह से ठेकुआ बनाएंगे, इसका आटा बिल्कुल सेम ही लगाएंगे, तो आपके ठेकुआ भी बिल्कुल इसी तरह से क्रिस्पी बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे। ठेकुआ में चीनी डालने से ये होता है फ्रेंड्स कि जब हमारे ठेकुआ पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है, तो ऊपर से वाइट वाइट पूरा डेकोरेट रहता है। चीनी देखने में इतना अच्छा लगता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सामने से, देखिए लग रहा है कि कुछ ऐसा मैंने वाइट वाइट डेकोरेट किया है। और यहीं पे अगर आप गुड़ डालते हैं, चीनी बिल्कुल ना डालते, तो इस तरह से आपको देखने का नहीं मिलता। तो यहीं पर मैं सारे ठेकुआ को इसी तरह से तल लूँगी। फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखें। हाई फ्लेम पे अगर आप ठेकुआ तलेंगे तो क्या होंगे कि ऊपर से तो आपको लगेगा कि सारे सिक चुके हैं, सारे अच्छे से कलर आ चुके हैं, अंदर से जब आप खाएंगे और जब उसे तोड़ कर देखेंगे तो बिल्कुल नरम और बिल्कुल कच्चापन रह जाएगी। इसीलिए आप जब भी ठेकुआ तले तो एक बात का ध्यान रखें कि गैस को बिल्कुल ही लो रखना है, और लो फ्लेम पे हमें इसे धीरे धीरे अलटते पलटते हुए पका लेना है। एक बार बनाइए और इसे स्टोर करके महीनों तक रखिए और महीनों तक खाइए। ये हमारे ठेकुआ बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आप एक बार बनाएं और इसे स्टोर कर लें किसी डब्बा में या कंटेनर में, और आप जब मर्जी इसे खाएं, महीनों तक खाएं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखिए, मैंने दूसरे ठेकुए भी सारे तल लिए हैं एक एक करके। इसमें भी बिल्कुल सेम ही कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। क्या लग रहा है देखने में फ्रेंड्स? वाओ! तो ये कुछ इस तरह से ऐसा रहा मेरा आज का रेसिपी। बिहार का प्रसिद्ध प्रसाद पकवान मैंने आपको बनाकर दिखाए बिल्कुल ईजिली तरीक़ों से, और बस 3 से 4 इंग्रेडिएंट से इतने अच्छे ठेकुआ मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। और आप इसी तरह से घर पर बना सकते हैं जैसे मैंने बताए हैं। ज़्यादा आपको खस्ता ठेकुआ खाना है तो आप इसमें सूजी ज़रूर ऐड करें। सूजी बिल्कुल बारीक वाली नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो सूजी हम लोग खरीदते हैं बिल्कुल वही नॉर्मल वाली आप सूजी यूज करें, तो बिल्कुल इसी तरह से एकदम क्रिस्पी खस्ता कुरकुरी ठेकुआ बनकर आपका तैयार होगा। और नहीं तो आप अगर सूजी खाना पसंद नहीं करते हैं तो उसे टोटल स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ गेहूं के आटे से भी आप इस ठेकुआ को तैयार कर सकते हैं, और जो मैदा खाना पसंद करते हैं वो मैदा से भी इसे तैयार कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसका एक क्वांटिटी बनाकर बता सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ी मैदा, उसी के क्वांटिटी के हिसाब से आटा और उसी के हिसाब से सूजी। तो इस तरह से भी आप बनाकर देख सकते हैं, अच्छा लगेगा, बिल्कुल क्रिस्पी लगेगा। मैं इस तरह से भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, बहुत जल्दी इसकी वीडियो में लाऊंगी। तो ये मेरा पूरी यहाँ फाइनली बनकर तैयार हो गया है ठेकुआ। तो ठेकुए का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके ही जाए। कर लो यार प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।